मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो गए और कार्यक्रम के 114वें एपिसोड में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की तारीफ की। पीएम ने जल संरक्षण को लेकर के डिंडोरी और छतरपुर का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि डिंडोरी का रायपुरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भूजल स्तर बढ़ गया है, जिसका फायदा गांव की महिलाओं को मिल रहा है। महिलाओं ने मछली पालन शुरू किया। पीएम ने छतरपुर का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं ने खौफ गांव में बड़ा पुनर्जीवित किया है। कहीं नारी शक्ति जल शक्ति को बढ़ाती है तो कहीं जल शक्ति भी नारी शक्ति को मजबूत करती है। मुझे मध्य प्रदेश के दो बड़े ही प्रेरणादायी प्रयासों की जानकारी मिली। यहाँ डिंडोरी के रायपुरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भूजल स्तर काफी बढ़ गया है। इसका फायदा इस गांव की महिलाओं को मिला। यहाँ शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह, इससे जुड़ी महिलाओं को मछली पालन का नया व्यवसाय भी मिल गया। इन महिलाओं ने फिश पार्लर भी शुरू किया है, जहां होने वाली मछलियों की बिक्री से उनकी आय भी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार नक्सलियों की गिरफ्तारी की जा रही है। जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के खिलाफ में बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और धीरे धीरे नक्सली सिकुड़ते जा रहे हैं और बहुत लोग आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और अभी पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि यहाँ के 50 से ऊपर नक्सली वारदात से जो पीड़ित व्यक्ति हैं दिल्ली गए थे और वहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात की, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी से मुलाकात किए। तो पहली बार देश और दुनिया को ये पता चला है कि कितने लोग नक्सलवाद से बेकसूर लोग पीड़ित होते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और हरियाणा चुनाव को लेकर के कहा कि जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। देखिए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी हो गई है और अपने करतूतों के कारण जो एक समय एक छत्र इनका शासन चलता था देश में और प्रदेशों में, लेकिन उनकी गलत नीति के कारण आज देश और प्रदेश की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ गया है और वो लोग कुछ भी करेंगे तो जनता उनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है। इंदौर में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने 4 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। आकाश विजयवर्गीय ने यह भूमि पूजन वार्ड नंबर 16, 4 और वार्ड नंबर 3 के विकास कार्यों के लिए किया। इस मौके पर आकाश विजयवर्गीय ने बीजेपी का सदस्यता अभियान भी चलाया। इसके साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए। आकाश विजयवर्गीय ने इस दौरान कहा कि सरकारी स्कूलों में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जल्द से जल्द किया जाए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। 66 स्कूल हैं एक नंबर में, 33 परिसर हैं, इसमें 66 स्कूल चलते हैं। तो सभी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बने। हमेशा जहां भी हम रहते हैं, चाहे 2 नंबर हो, चाहे महू हो, चाहे 3 नंबर हो, हमेशा हमारा प्रयास रहता है उसी कड़ी में 1 नंबर में भी सभी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बने। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। फर्नीचर, वाटर कूलर्स, कंप्यूटर लैब, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरीके से वो उस स्कूल का उत्थान हो ताकि जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के सर पर मोटा फीस का बोझ रहता है उससे वो बच सके और अच्छी शिक्षा निःशुल्क बच्चों को मिल सके, हमारे देश का भविष्य उज्जवल बन सके। राहुल गांधी उज्जैन महाकाल मंदिर में लड्डू यूनिट के निरीक्षण के दौरान बीजेपी नेता संजय अग्रवाल के चने की दाल को खाकर क्वालिटी टेस्ट करने का मामला
तूल पकड़ चुका है। इसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे महाकाल की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। मामले को तूल पकड़ता देख करके बीजेपी नेता संजय अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, वो दाल व्यापारी भी हैं, इसलिए क्वालिटी चेक की है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ करे। संजय अग्रवाल ने इस मामले में कांग्रेस से राजनीति नहीं करने की अपील की है। मैं एक दाल का व्यापारी हूँ। दाल की क्वालिटी चेक करने की दृष्टि से मैंने दाल को मुंह में ली, लेकिन कोई झूठी दाल मैंने उसमें वापस डाली नहीं है। मैं कांग्रेस के नेताओं से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वो मंदिर को राजनीति से दूर रखे। अगर उसके बाद भी कोई मेरे से गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो है बाबा महाकाल का अनंत भक्त होने के नाते मैं क्षमा मांगता हूं। खंडवा की खालवा में जनजातीय कार्य विभाग मंत्री कुंवर विजय शाह ने हरसुद विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों की बैठक ली और आने वाले 4 सालों में विकास कार्यों के लिए बनाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके साथ उन्होंने अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बैठक में कहा कि कन्या शिक्षा परिसर खालवा के पास 50 सीटर छात्रावास और 12 करोड़ रुपए लागत का महाविद्यालय भवन बनाया जाएगा, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की कक्षाएं संचालित होंगी। एक पूरा चार्ट बना के हम मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं। यहाँ भी 12वीं की लड़कियां पास हो जाएगी। इनके पास में ही हम यहाँ 50-100 सीटर लड़कियों का छात्रावास बना रहे, 12 करोड़ की कॉलेज की बिल्डिंग बना रहे। जब कॉलेज खुलता है तो हमेशा एक विषय होता है आर्ट्स, लेकिन ये खालवा है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों फैकल्टी एक साथ मैंने तो मेरे जीवन में नहीं देखी कि कहीं एक साथ। गरियाबंद के छुरा मंडल प्रवास पर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ और भ्रम का वातावरण फैला रही है, इसका कोई काम नहीं है। उनके यहां संगठन का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि संगठन पर्व हमारे लिए नया नहीं है, हर 6 साल के बाद नए सदस्यता ग्रहण करते हैं। यही झूठ फैला के, यही भ्रम का वातावरण फैलाकर, समाजों में, वर्गों में आपस में लड़ाई करवाकर, विद्वेष कराकर उन्होंने, इसके अलावा कोई काम नहीं है। संगठन का उनके यहाँ कोई औचित्य नहीं है। हम तो सदस्यता पर्व हमारे लिए सदस्यता अभियान नया नहीं है। प्रत्येक 6 वर्ष में हमारी सदस्यता सबकी समाप्त होती है, फिर रिन्यूअल नया सदस्यता हम ग्रहण करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र में सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो वहीं उन्होंने जिला न्यायालय से स्वागेट के बीच 1,810 करोड़ रुपए की लागत वाली पुणे मेट्रो के भूमिगत खंड का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में नई परियोजनाओं से शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के जीवन में सुगमता बढ़ेगी। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। साथियों, राज्य की प्रगति के लिए विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार की निरंतरता जरूरी होती है। जब जब इसमें रुकावट आती है तो महाराष्ट्र को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। प्रचार के लिए केवल 1 सप्ताह का समय ही बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल और हर उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस संबोधित किया। अमित शाह की जनसभा की शुरुआत गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट से हुई। यहां पर अमित शाह ने पार्टी प्रत्याशी राव नरबीर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि आप राव नरबीर को जिता दो, उनको बड़ा आदमी हम बनाने का काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार हरियाणा का विकास सुनिश्चित करेगी। साथ ही अमित शाह ने वक्फ बोर्ड के कानून को सुधारकर सही करने का भी दावा किया। सब प्रदेशों में मोदी जी को सबसे ज्यादा प्यार
हमारे हरियाणा के लिए है, हरियाणा के लिए। इतने छोटे से प्रदेश में 2,92,000 करोड़ रुपया दिया। मैं यहीं की बात करूं तो हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन से पुराने गुड़गांव और साइबर सिटी तक जो हमने जोड़ा, सड़क, बिजली, पानी आपूर्ति और स्वास्थ्य के लिए 940 करोड़ रुपया अकेले गुड़गांव में खर्च किया। इसलिए मेरा चुनाव वर्धन यादव या कांग्रेस नहीं लड़ रही, मेरा चुनाव तो बादशाहपुर विधानसभा की 36 बिरादरी की जनता ही लड़ रही है। मेरा जो क्षेत्र है वो बहुत अनोखा क्षेत्र है। इसमें गांवों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें शहरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो तीनों के लिए हमारा अलग अलग विजन है। गाँव के अंदर जैसा कि आपने इस जनसभा में सुना, कम्युनिटी सेंटर का, बिजली का, पानी का, सिविर का, रोड्स का, गलियों का, ये गांव की बहुत बड़ी समस्या है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्धन यादव के पास कोई जादू की छड़ी है जो बनते ही सारे कामों को कर देगा, लेकिन मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरे अपने टेन्योर में जितनी भी जल भराव की, पानी की, सीवरेज की, रोड की दिक्कतें हैं, अगला चुनाव मैं ये सब काम करके ही चुनाव लड़ूंगा। दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने रविवार को आम आदमी पार्टी सरकार के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मैंने सड़कों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पता लगा कि दिल्ली की तमाम सड़कों का हाल बेहाल है, इसलिए सभी कैबिनेट मंत्री दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। कल सुबह 6 बजे से दिल्ली सरकार के सारे मंत्री सड़कों का इंस्पेक्शन करेंगे। विधायक भी हमारे साथ शामिल होंगे। पीडब्ल्यूडी के सारे इंजीनियर्स, जिसमें चीफ इंजीनियर्स, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स, एक्सीएंस, एईज और जेईस, अगले एक हफ्ते में दिल्ली की 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड के एक मीटर का इंस्पेक्शन होगा। जैसे ही ये इंस्पेक्शन खत्म होगा, तुरंत ही अगले हफ्ते से सारी सड़कों के रिपेयर का काम युद्ध स्तर पर होगा। अक्टूबर के महीने में पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों को रिपेयर करने का टारगेट पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब तक अक्टूबर का महीना खत्म होगा, यानी दिवाली तक, हम सब दिल्ली वालों को एक गड्ढा मुक्त दिल्ली, एक पॉटहोल फ्री दिल्ली, पॉटहोल फ्री रोड्स सभी दिल्ली वालों को दे पाएंगे। दिल्ली